तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पर प्रदान करने की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिए और हे दुज, अपने को कृतकृत्यशाह मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आए। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसे सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीच आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में भूतांतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय योगी, ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां भाग आधा झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके धनुष को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय महामाया इसे रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरकर उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को भुलाने वाले इस भयंकर तप को आग्रह को छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथ दुखिया को स्वत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित है। बेटा, तू आश्रयहीनता का तो एकमात्र सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू है और कहाँ तेरा है अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तू सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मुझ का अनुवर्तन न कर और इस तपरूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, मैं तेरे सामने ही अपने प्राण दूंगी। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे अपनी आँखों से आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, वहाँ से भाग देख, इस भयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपेटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षस अस्त्र शस्त्र संभाले हुए प्रकट हो गए।
उन राक्षसों ने अपनी अति चमकीली शास्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक की भयभीत करने वाली अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों शारियाँ घूरनाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊँट और मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को प्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवद दास चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियाँ और अस्त्र शस्त्रादि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को देखता रहा और उसने किसी और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की सहायता से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण दिन रात दिन उत्पन्न हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तब से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्य अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तब से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरमणि, हे सुरगण, इसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, सार्ग, धनुष, खड़ग धारण किए हुए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि देव वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। आप इसे उसके लिए प्रबुद्ध प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे दुर्वर, आप जगतपति श्री गोविंद अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं।
उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भूभाग से छू दिया, तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि और अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी जो परे सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक को ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित है। जो पुरुषोत्तम भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, तथा विराट स्वराट सम्राट और आदिपुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही में उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्यत है। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ प्रशदाज्य दधि और घृत तथा ग्राम और वन्न 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक् साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महेश आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं बकरियों भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाघों से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र, नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वटवृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वटवृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार षष्ठी काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केली का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं है, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ही हादनी निरंतर आह्लादित करने वाली और संदनी विच्छेद रहित सम्मित विद्या शक्ति और अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषय जन आह्लाद या ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी सम्मित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप है। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट, स्वराट आदि रूप में भावना किए जाते हैं और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय, आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही है। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब आप ही हैं।
सब कुछ आप में ही हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, ये सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्रकार के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या से भी सफल हो गई क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वर मांग ले। तेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष की सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान, अंतःकरणों में विराजमान है। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्लभ, जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्रिय आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माँ ने गर्व से अति बढ़ चढ़ कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अले बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्मों में तू एक ब्राह्मण था और मुझमें निरंतर एकाग्रचित रहने वाला माता पिता, सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपात किया, जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझमें भी लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकों में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं से भी कोई तो रिक्त, कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु मुझे तो एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल समय तेरा गुणगान करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पाराशर जी कहते हैं, महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, आपके माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा 12 अक्षर मंत्र के महात्म और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये शब्द कहे। आओ, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, आओ इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षिगण स्थित हो रहे हैं। उसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है, आगे की कथा श्रवण कीजिएगा। ध्रुव को महान पद की प्राप्ति हो गई, भगवान ने आकर के स्वयं दर्शन दिए। संसार में ऐसा कौन है
जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्यलोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से अलग नहीं होता तथा समस्त मंगलों में भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। सद्गुरु